खुश है और मेरे चैनल में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबके लिए रोमांटिक और इंटरेस्टिंग लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेकर आती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल पर सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब, और अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले कर दे लाइक। और यहाँ पे एक आपको आई बटन दिख रहा होगा, अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है दिल से कि आप मेरी जाके वो वीडियो भी देख लें। सो फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी प्रीता होती है उसको तो बस हमारी जो प्रीता होती है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी होती है वो फूट फूट कर उसको हग करके रोने लग जाती है और बोलती है, जानी क्या हुआ, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्या बात है, क्या है। ये जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी जान को और टाइटली हग करती है और अपनी बाहों में भरती है और बोलती है, जान रिलैक्स, मैं सच में ठीक हूँ, प्लीज़ आप ऐसे रो नहीं ना, आप रो रहे हो तो मुझे भी रोने की मन कर रही है, आप चाहती हो कि मैं भी रोने लग जाऊँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ जान, बस क्या करूँ, मैं नहीं देख सकती हूँ आपको इस तरह ना। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हग कर लेती है दोबारा से, और थोड़ी देर हग करने के बाद फिर दोनों पीछे होती है और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी का हाथ पकड़ती है और अपने बेड पर बिठा देती है और बोलती है, जान क्या है, इतना चोट नहीं लगा है जितनी आप परेशान हो गई हो, प्लीज़ ना, बस ना जान, प्लीज़ अभी आप परेशान ना हो, आपको मेरी कसम। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ठीक है, क्या जान आप अपनी कसम क्यों दे रही हो। फिर ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें कर रही होती है और थोड़ी देर में जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो भी आ जाती है और बोलती हैं कि दोनों बच्चियां क्या कर रही हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठे हैं कि बातें कर रहे थे। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा चलो नीचे आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए खाना रेडी कर लिया है और आकर खा लो। ये सुन के जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, क्या आंटी, हम जब भी आते आप खाना बना लेती हो। नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, चलो मैंने खाना लगा दिया और आप लोग आके खा लो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो भी ईशानी को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है और बोलती है, क्यों जान आप मेरे साथ नहीं खाओगे। वो आराम से उसके कान में बोलती है और उसकी जो मम्मी होती है प्रीता की वो बोलती है, क्या हुआ, गप कर रहे हो तुम लोग, ठीक है तुम लोग नीचे आ जाओ, मैं खाना लगा दिया है। ऐसा बोल के जो उसकी मम्मी होती है वो नीचे चली जाती है और जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो दोबारा से ऐसे ही थोड़ी देर बातें करती है और जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी जान का हाथ थामती है अपने हाथ में और बोलती है, चले। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, ठीक है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है, आ जान, हम ऐसे तो नहीं जा सकते ना, सब लोग क्या बोलेंगे। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, फिर ऐसा बोल के फिर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देती हैं और ऐसे ही बातें करते करते नीचे जा रही होती है। नीचे जाके वो लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लग जाती है और दोनों ने नीचे से एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और एक दूसरे की तरफ देख रही होती है और आंखों आंखों में ही एक दूसरे से बातें कर रही होती है। और ऐसे ही थोड़ी देर खाना खाने के बाद फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हमारी प्रीता को बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मम्मी भी वेट कर रही होंगी घर में। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है। फिर ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो आंटी को बोलती है, आंटी अभी मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। फिर जो उसकी ये प्रीता की मम्मी होती है वो किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती है। फिर वो हमारी ईशानी के पास आती है, वो बोलती है, बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, तुमने खाना तो सही से खाया है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हाँ आंटी मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं चलती हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, फिर मैं आऊँगी ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसा बोल के वो चली जाती है वहाँ से। और जो हमारी प्रीता होती है वो उसको जाते हुए देख रही होती है और जैसे ही जा रही होती है फिर जो हमारी ईशानी होती है वो पीछे पलट के देखती है तो हमारी जो प्रीता होती है वो उसको ही जाते हुए देख रही होती है। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो फिर हमारी प्रीता को वो स्माइल पास करती है। तो फिर जो हमारी प्रीता होती है वो भी अपनी जहाँ से स्माइल लेती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो रूम में जाके लेट जाती है और उसको पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी
आँख लग जाती है, क्योंकि उसको मेडिसिन वगैरह खाई होती है और इंजेक्शन लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही घर जाती है, और घर जैसे ही जाती है तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि बेटा तुम इतना लेट क्यों आई हो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मम्मी बस वो मेरी एक फ्रेंड है ना, तो उसके साथ मतलब असाइनमेंट्स लिख रही थी, तो इस वजह से लेट होगी। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है, आ जा जल्दी से फ्रेशन अप हो के, हाँ मैं खाना लगा देती हूँ तो खा ले। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं नहीं मम्मी, मैं अब खाना नहीं खाऊंगी, मैंने आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा खाना खाया ना, तो मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ा देर सोना चाहती हूँ। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा, तू जाके सो जा, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो रूम में जाती है और फ़ोन उठाती है और हमारी प्रीता को मैसेज करने लग जाती है। और जैसे ही मैसेज करती है थोड़ी देर आधा घंटा तक वेट करती है, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्या हो गया है आज मेरी जान, मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही है। फिर वो सोचती है हाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, मुझे लगता है सो रही है, इस वजह से मुझे रिप्लाई नहीं दिए है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो भी फ़ोन को साइड में रखती है और वो भी सो जाती है। हमारे ये रोमांटिक से कपल ऐसे ही सो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो ऐसे ही किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती है और हमारे अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है, कि बोलती हैं अभी मुझे भी प्रीता के बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसका अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए तो वो भी शादी कर ले। कब तक वो ऐसे ही जॉब करेगी, हमेशा मेरे बच्चे को देखो ना चोट लगती है, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। लेकिन मैं जब भी उसको इस टॉपिक पे बात करती हूँ वो हमेशा ना कर देती है। ऐसा करती हूँ मैं ईशानी से बात करती हूँ क्योंकि मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना, मुझे भी तो उससे बात करने का पूरा पूरा हक है। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो किचन में खड़ी होकर काम कर रही होती है और बस यही सब कुछ सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो तो बस अपने रूम में सो रही होती है, कब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। और फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो जैसे ही टाइम देखती है सो 10:30 हो जाते हैं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो जाती है प्रीता के रूम पे और रूम पे जाके प्रीता के पास बैठ जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती है प्रीता बेटी उठ जा, कितना सोएगी तुम, देख 10:30 हो गए, चल उठ कुछ खा लेना। ये जो हमारी प्रीता होती है बोलते हैं हाँ मम्मी उठ रही हो ना, थोड़ी देर और सोने दो। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तो कितना सोएगी, देख 10:30 हो गए हैं रात के। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो जैसे ही ये बात बोलती है, जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और बैठ जाती है, बोलती है उफ मम्मी इतना टाइम हो गया आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा तुझे चोट लगी थी ना, तो इस वजह से मैंने बोला कि तुझे उठाना सही नहीं है, इस वजह से मैं तुझे नहीं उठाया है। तो दूसरी तरफ जैसा कि हम देखते हैं जो हमारी ईशानी होती है वो तो कब की उठ गई होती है, वो तो बस अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रही होती है और उसकी जो कज़न होती है वो भी उसके साथ किचन में खड़ी होकर हेल्प कर रही होती है। और वो लोग सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और ऐसे ही खाना खा के 11 हो जाते हैं, फिर से वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जो हमारी ईशानी होती है वो भी रूम में आती है और देखती है फ़ोन पे, तो अभी तक हमारे पिता ने कोई उसको आंसर नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाती है और दोबारा से हमारी प्रीता को कॉल करती है। फिर से जो हमारी प्रीता होती है वो कॉल नहीं उठाती है, क्योंकि प्रीता तो खाना खाने के लिए गई होती है। फिर वो जैसे ही रूम पे आती है देखती है तो उसके फ़ोन पे रिंग हो रहा है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से कॉल उठाती है और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो तो टेरेस में खड़ी होकर बात करती है और बोलती है क्या है, कहाँ थी तुम, कब से मैं कॉल कर रही हूँ, क्यों नहीं उठा रही हूँ। फिर जब प्रीता होती है वो बोलती है मैं सो रही थी ना, पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, तुम तो मुझे कॉल करके उठा सकते थे ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है कि मैं खुद सो गई थी, मुझे पता था कि आपको चोट लगी तो इस वजह से तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैंने भी आपको नहीं उठाना ज़रूरी समझा, बस कोई बात नहीं, अभी तो आपकी तबीयत सही है ना। फिर जो हमारी ईशानी हमारी प्रीता को ऐसे बोलती है, जो प्रीता होती है बोलती है हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। अगला पार्ट हमारा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यहाँ पे आपको
3 वीडियो दिख रही होंगी मेरे इसी चैनल की। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी और भी सुननी है तो प्लीज़ आप लोग बिना स्किप करके मेरी स्टोरी सुने, आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आप सबको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी मिस्टेक नज़र आई तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह समझो और मुझे बताएं कि मेरी स्टोरी में क्या कमी है, मैं उसको बेटर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड थैंक यू सो मच। ओके बाय।